हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 1 का ईवीएस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है बच्चों, आज हम अपने बॉडी में कौन कौन सी सेंस ऑर्गन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बच्चों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये सेंस ऑर्गन है क्या, ये सेंस ऑर्गन आखिर क्या है, आपके माइंड में चल रहा होगा ये सेंस ऑर्गन क्या है बच्चों। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सेंस ऑर्गन है क्या। आइए पता करते हैं कि आखिर सेंस ऑर्गन क्या है। सेंस ऑर्गन एक ग्रुप है ऑर्गन का, जिसमें कौन कौन आता है, आईज आता है, ईयर आता है, नोज आता है, टंग आता है, स्किन आता है। इसी को क्या कहा जाता है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच कंसिस्ट आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इसी को बच्चों क्या कहेंगे, हम सेंस ऑर्गन कहेंगे। हमेशा ध्यान देना बच्चों, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सेंस ऑर्गन क्या है तो आप सिंपल में बता देना सेंस ऑर्गन एक ग्रुप है, एक क्या है, समूह है। किस चीज का, ऑर्गन का। ऑर्गन का एक समूह है जिसमें आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन आता है। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, हम सेंस ऑर्गन्स। इसी को क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन। अब देखते हैं यहां क्या दिया है। We know that we have a wonderful body. हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारे पास एक अद्भुत शरीर है। अद्भुत यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। क्या आप भी किसी को बना देते हो, नहीं बच्चों, ये सिर्फ भगवान बनाते हैं जिसको आप गॉड कहते हो। तो जो गॉड के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट हो उसी को क्या कहा जाता है, वंडरफुल बॉडी। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, वंडरफुल बॉडी। अब हमारा जो शरीर है वह भी भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम अपने शरीर को क्या कहेंगे बच्चों, वंडरफुल बॉडी। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा शरीर क्या है, एक अद्भुत है। क्या है, अद्भुत है। अद्भुत क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है बच्चों ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हमारा शरीर क्या है बच्चों, अद्भुत है। अब है we have 5 sense organs। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है बच्चों, 5 यानी कि 5। 1 2 3 4 5। There are 5 सेंस ऑर्गन। हमारे जो बॉडी है, हमारा जो ये शरीर दिख रहा है, आपके पास भी एक शरीर होगा। उस बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। They are eyes। क्या होते हैं, ये जो आंख देख रहे हैं, आंख से जो देखने के काम करते हैं, ये भी किस में आते हैं बच्चों, सेंस ऑर्गन में। ईयर, सुनने का काम जिससे करते हैं उसको, वो भी किस में आता है, सेंस ऑर्गन में, ईयर। उसके बाद नोज, जिससे हम स्मेल पता करते हैं। जैसे बच्चों आपके घर में कुछ अच्छा बनता होगा तो क्या करते हो, जल्दी से सूंघते हो, तो स्मेलिंग का जो काम कर रहा है, सूंघने का जो काम करता है, वो भी किस में आता है बच्चों, सेंस ऑर्गन में। जैसे क्या हो गया, नोज। उसके बाद हो गया टंग। टंग मतलब क्या होता है, जीभ। जीभ मतलब अगर कुछ स्पेशल खाना बना, उसका स्वाद चखने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हो बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, टंग। और टंग भी किस में आता है बच्चों,
सेंस ऑर्गन में। अब आ जाता है स्किन। स्किन मतलब क्या आता है? ये जो चमड़ी आप कहते हो, ये भी किसमें आता है? किसमें आता है? सेंस ऑर्गन में। अगर किसी चीज को आप ठंडा चीज को छू दिए ऐसे करके, तो आपको लगता है ठंडा, ऐसे करते हो आप बहुत कूल है, तो ये भी किसमें आता है बच्चों? सेंस ऑर्गन में भी ही आता है। आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 5 सेंस ऑर्गन है। कभी भी कोई पूछेगा कि कितने सेंस ऑर्गन है, तो आप क्या कहोगे बच्चों? 5। और पूछेगा कौन कौन सेंस ऑर्गन है? आई है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है। अब आइए जानते हैं इसका ये फिगर इसका कैसा होता है, इसका पिक्चर कैसा होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम जानते हैं इसके फिगर के बारे में। देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा आईज है। और आईज से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को देखते हैं। ये भी किसमें आता है? सेंस ऑर्गन में। ये हमारा ईयर्स है, जिससे हम किसी भी चीज को सुनते हैं। जैसे आप डीजे साउंड डिचकी डिचकी सुनते हो, तो ये भी किसमें आ जाता है बच्चों? सेंस ऑर्गन में आ जाते हैं। उसके बाद ये नोज है, जिससे आप सूंघते हो कि बैड स्मेल हो, बैड स्मेल। तो ये जो जिसमें आता है, किसमें आता है? ये भी सेंस ऑर्गन में आता है। ऐसा जो आपके बॉडी पार्ट होंगे, इसी को क्या कहेंगे? नोज। अब ये देखिए टंग है, जीभ, जिससे हम किसी भी चीज का स्वाद चखते हैं कि वह खट्टा है या मीठा है। वो भी किसमें आता है बच्चों? सेंस ऑर्गन में ही आता है। अब स्किन देखिए, ये क्या है? हमारा स्किन है, चमड़ी है। किसी भी चीज को छूते हैं तो क्या पता चलता है? हॉटनेस और कोल्डनेस पता चलता है बच्चों। उसी को क्या कहेंगे? स्किन कहेंगे। तो बच्चों, आपके शरीर में जो इस टाइप का ऑर्गन दिखता हो, इस टाइप का, उसे आईज कहेंगे। और आपके शरीर में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखता हो, उसको ईयर कहेंगे। ऐसा दिखने वाला को नोज कहेंगे, ऐसा दिखने वाले को टंग कहेंगे, और इवन ऐसा दिखने वाले को स्किन कहेंगे। अब आते हैं बच्चों, फिगर तो मैंने देख लिया, अब देखते हैं कि क्या कहता है बुक में। अब है we see with our eyes। हम लोग जो देखते हैं, किससे देखते हैं बच्चों? आईज से, आंखें से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। जैसे आप टीवी देखते हो, जैसे आप फोन यूज करते हो, तो कैसे देखते हो? किस चीज से? आंख से देखते हो। तो आंख का क्या काम होता है बच्चों? किसी भी चीज को देखना। हम लोग जो किसी भी चीज को देखते हैं बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है? आईज। We can watch television, read books and see different objects with our eyes। हम लोग आंख से क्या करते हैं? टेलीविजन को भी देखते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ को भी देख पाते हैं बच्चों। अब आते हैं ईयर के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये एक लड़की यहाँ बैठी है इस सोफा पे, और ये क्या कर रही है? टीवी देख रही है। तो देखने का काम कौन कर रहा है बच्चों? आई। आपसे कोई पूछेगा बच्चों कि हम अपने किस सेंस ऑर्गन से किसी भी चीज को देखते हैं, तो आप क्या कहोगे बच्चों? आईज से। अब आते हैं ईयर के बारे में जानते हैं बच्चों। यहां देखिए, we hear with our ears। हम अपने कान से कुछ भी चीज क्या करते हैं बच्चों? सुनते हैं। We can hear songs। अपने कान में हेडफोन लगा के क्या सुनते हैं? सॉन्ग। जैसे देखिए बच्चों, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये कैसे फोन लिया,
ईयरफोन लगाया, उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, ये सॉन्ग सुनने का काम कर रहा है। और जो सॉन्ग सुनने का काम कर रहा है किस ऑर्गन से, ईयर ऑर्गन एक है, उसी से सॉन्ग यह सुन रहा है। तो ईयर का क्या काम है बच्चों, किसी भी चीज को सुनना। We can hear songs, हम अपने कान से सॉन्ग सुनते हैं। एंड honking of horns with our ear, मतलब आप क्या होता है, आप जब रोड पे जाते होंगे तो क्या करता है, मोटरसाइकिल का हॉर्न भी बजाते हैं पी 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 करके। तो क्या होता है बच्चों, वह पी पी का जो साउंड है कौन सुनने का काम करता है, ईयर। हमेशा ध्यान देना बच्चों, सुनने का काम कौन करता है, ईयर। और देखने का काम कौन करता है, आईज। ठीक है बच्चों। अब देखिए लेट्स टू नो, अब कुछ फैक्ट जाने, फैक्ट टू नो, कुछ फैक्ट के बारे में जाने, जैसे साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर 5 सेंस ऑर्गन। साइट मतलब क्या होता है, विजन, विजन, विजन मतलब क्या होता है, देखना। हियरिंग मतलब क्या होता है, सुनना। स्मेल मतलब क्या होता है, सूंघना। टेस्ट मतलब क्या होता है, स्वाद चखना। और टच मतलब क्या होता है, छूना। तो ये सब भी क्या है, सेंस ऑर्गन में ही आता है, इसको भी सेंस ऑर्गन ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और साइट, देखने का काम कौन करता है, आईज। कौन करता है बच्चों, आईज। हियरिंग का कौन काम करता है, ईयर। उसके बाद स्मेल का नोज, उसके बाद टच का स्किन। तो मतलब हम स्किन भी कर सकते हैं, नोज भी कर सकते हैं, आईज भी कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं। तो ये सब भी किसमें आता है बच्चों, सेंस ऑर्गन में। ये अगर हम भूल गए तो साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं हम अपने नोट्स के बारे में बच्चों देखते हैं। टीचर्स नोट दिया है बच्चों। टीचर्स जो एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट हाउ आवर सेंस ऑर्गन आर विंडोज टू द वर्ल्ड। मतलब आप यहाँ जो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है कि यह जो हमारा सेंस ऑर्गन है वह कैसे वर्क करता है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बारे में यहाँ जानेंगे। हाउ आवर सेंस ऑर्गन्स आर विंडोज टू द वर्ल्ड। कैसे सेंस ऑर्गन एक दरवाजा का काम करता है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे विश्व के लिए। क्योंकि सेंस ऑर्गन के ही कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं बच्चों, किसी भी चीज को सुन पाते हैं, किसी भी चीज को सुन पाते हैं, चख सकते हैं और टच भी इन्हें कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों हमारे सेंस ऑर्गन को कहा गया है सेंस ऑर्गन आर विंडोज टू द वर्ल्ड। मतलब हमारे जीवन का एक वैसा बुलंद दरवाजा है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, अब आता है, देखिए एक यहाँ फ्लावर है और यहाँ एक ओल्ड मैन खड़े हैं। ठीक है, ओल्ड मैन मतलब क्या होता है बच्चों, बूढ़े आदमी। We smell with our nose and it also helps to breathe। मतलब हम किसी भी चीज को सूंघते हैं बच्चों, क्या चीज से, नोज से। क्या चीज से बच्चों, नोज से सूंघते हैं। और नोज हमें ब्रीदिंग करने में भी मदद करता है, सांस लेने और छोड़ने में भी मदद करता है। तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, नोज का क्या काम होता है, किसी भी चीज को स्मेल को एब्जॉर्ब करने में, उसके बाद ब्रीदिंग को भी, ब्रीदिंग करने में भी यह जो है नोज हेल्प
करता है। जैसे ये फिगर में देखो बच्चों, यहाँ एक बूढ़े आदमी खड़े हैं और यहाँ फ्लावर है, तो फ्लावर का जो स्मेल है उनके नाक में जाता है, तो सूंघने का काम किसने किया बच्चों? नाक ने किया, और सांस भी नाक ही से लेते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई पूछेगा बच्चों कि नोज का क्या फंक्शन है, तो सांस लेना, सिंपल में आप बोल दोगे। अब देखते हैं बच्चों, we taste with our tongue, किसी भी स्वाद को चखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जीभ की। ये देखिए जीभ है, जीभ की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आम का मंथ है, आप आम खाते हो, कैसे कहते हो? खट्टा आम है, कैसे कहते हो? स्वादिष्ट आम है। वह चखने का काम कौन करता है बच्चों? टंग करता है। We can taste sweet, मिठास भी टेस्ट कर सकते हैं, सॉल्टी नमकीन भी टेस्ट कर सकते हैं, सावर खट्टा भी टेस्ट कर सकते हैं, और बीटर, कैसा? बीटर मतलब तीखा भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमारा जो जीभ है खट्टा, मीठा, तीखा सब चीज को टेस्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो ये एक लड़का है और इसके हाथ में क्या है बच्चों? आम है, और यह क्या कर रहा है? वाह, आम बहुत टेस्टी है। और यह टेस्टी जो बताया, किसने बताया बच्चों? इसका जीभ। अब आते हैं, ये फिगर देखो, ये हाथ का फिगर है। हाथ के ऊपर क्या है बच्चों? स्किन है। ठीक है, स्किन। We feel with the skin on our body, हम किसी भी चीज को बच्चों महसूस करते हैं तो किसके प्रेजेंस पे करते हैं? स्किन के प्रेजेंस पे। अगर स्किन हमारे बॉडी में नहीं हो बच्चों, तो हम किसी भी चीज को फील नहीं कर पाएंगे। तो जो महसूस करने की, किसी भी चीज को महसूस छू के कर सकते हैं, वह कौन करवाता है? स्किन बच्चों। कौन करवाता है? स्किन। अब है we feel the heat, हम गर्मी भी महसूस करते हैं ऑफ फायर। फायर मतलब क्या होता है? आग। आग की गर्मी कैसे महसूस होती है? जब हम आग के सामने खड़े होते हैं, आग जलती रहती है, तब हमारा बॉडी हीट हो जाता है। वह कौन बताता है बच्चों? स्किन। कोल्डनेस ऑफ आइस, और ठंडापन किसकी? आइस की। जो आप बर्फ खाते हो, बर्फ तो हाथ में रखते हो तो कैसे कहते हो? बहुत ठंडा है। तो वह भी किसको कौन बताता है? स्किन। एंड शार्पनेस ऑफ अ नाइफ, मतलब नाइफ, आप चाकू देखे होंगे, उसका शार्पनेस, उसका जो धार है, उसको भी कौन बताता है? स्किन बच्चों। ये हमारा किसका फंक्शन था बच्चों? स्किन का। अब आता है आवर सेंस ऑर्गन आर द विंडो टू द सी द वर्ल्ड, हमारा जो सेंस ऑर्गन है एक बुलंद दरवाजा का काम करता है, किसी भी वर्ल्ड को, किसी भी वातावरण को जानने के लिए, पहचानने के लिए मदद करता है हमारा सेंस ऑर्गन। We must take good care of all our sense organ, और हमें अच्छी तरह सेंस ऑर्गन का देखभाल करना चाहिए बच्चों। अगर सपोज कीजिए हमारा आंख फूट गया तो हम देख ठीक से नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमें आंख को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कान फट गया तो क्या होगा बच्चों? हम सुन नहीं पाएंगे, बहरा हो जाएंगे। तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए बच्चों? प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम अपने वर्ल्ड को, वर्ल्ड मतलब क्या? हम अपने वातावरण को जानने के लिए सेंस ऑर्गन एक बुलंद दरवाजा की वर्क करती है। अब है बच्चों यहाँ कुछ गेम खेलते हैं बच्चों, ठीक है? कंप्लीट द क्रॉसवर्ड ऑफ द सेंस ऑर्गन, ये आपका दिया हुआ है ऐसे ऐसे करके,
तो आपको ये फिगर देख के इसका नाम लिखना है। सबसे पहला यहाँ क्या दिया है, ईयर, तो इसमें क्या गया, EARS, ईयर्स हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, स्किन, SKIN, स्किन हो गया। अब यहाँ क्या दिया है, क्या दिया है बच्चों, देखो पहले में मैं बताया था टंग के बारे में। देखो बच्चों टंग कहाँ है इसमें, ये देखो बच्चों टंग ये है, यही फिगर वहां दिया हुआ था बच्चों। अब देखते हैं यहां, देखो आ गया, ये क्या है हमारा टंग है, जीभ है, जो ऊपर फिगर TONGUE, क्या हो गया, टंग हो गया बच्चों। क्या हो गया, टंग हो गया। क्या हुआ, टंग, क्या हुआ बच्चों, ये टंग हुआ। उसके बाद देखो ये देखने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, EYES, आइज हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या है, नोज है, इसमें भर देंगे NOSE, नोज। ये हमारा पजल क्या हुआ बच्चों, कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या करना, घर पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रयत्न करना बनाने की। देखिए अगर नहीं बने तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर क्या दिया है नीचे में, उसके बारे में अब हम देखते हैं। जैसे बच्चों दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वी कैन सी विथ आवर, हम क्या चीज से देख सकते हैं बच्चों, आईज से। देखो कहीं आईज है बच्चों इस ऑप्शन में, यस है, यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें टिक लगा देंगे। We can feel with our, हम क्या चीज से महसूस कर सकते हैं बच्चों, तो स्किन से। तो देखो कहीं स्किन है, हाँ है, तो इसमें टिक कर देंगे। अब कहा है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ उसका आंसर दे। ठीक है बच्चों, जैसे नेम द 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन है उसका नाम लिखना है। कौन कौन है, आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है। ये सब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे फिलअप कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट दैट आवर टंग कैन टेस्ट, क्या क्या वह टेस्ट है जो हमारा टंग टेस्ट कर सकता है। जैसे हो गया सावर हो गया, बीटर हो गया और स्वीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब टेस्ट क्या कर सकता है, टंग टेस्ट कर सकता है। खट्टा, मीठा, तीखा, ये सब हमारा जो टेस्ट है यह टंग टेस्ट कर सकता है। 5 ऑर्गन में लिख दीजिएगा बच्चों, ईयर, आईज, टंग, उसके बाद बच्चों स्किन, उसके बाद नोज। ठीक है बच्चों, अब है तो नेम सेंस 5, नेम द 5 सेंस ऑर्गन में ईयर, आईज, टंग, स्किन और नोज। व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट दैट आवर टंग कैन टेस्ट, क्या क्या वह टेस्ट है जो हमारा जीभ चख सकता है। तो सावर टेस्ट हो गया, बीटर टेस्ट हो गया, स्वीट टेस्ट हो गया। अब है बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है बच्चों व्हाट ऑल वी कैन सी विथ आवर आईज,
क्या क्या चीज हम देख सकते हैं आईज से? तो टीवी देख सकते हैं, और उसके बाद डिफरेंट टीवी के बाद बहुत सारा चीज देख सकते हैं आप। फोन यूज कर सकते हैं, मोबाइल, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। तो टीवी देख सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली वे में देख सकते हैं। तो बच्चों जब भी पूछेगा हम अपने आईज से क्या क्या चीज को देख सकते हैं, तो टेलीविजन को देख सकते हैं, फोन को यूज कर सकते हैं देखकर, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को इजी वे में देख सकते हैं। तो इसी तरह आप लिख दोगे, ठीक है बच्चों। अब है यहाँ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आवर नोज। नोज का क्या फंक्शन होता है? तो वह सूंघने में मदद करता है। तो हाँ क्या लिखे हुए बच्चों? द मेन फंक्शन ऑफ आवर नोज इज दैट टू स्मेल ऑफ एनीथिंग, किसी भी थिंग्स का स्मेल सूंघने में यह मदद करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और फिर हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, फिर हम मिलेंगे और फिर एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाएंगे। लेकिन हाँ बच्चों, जितना क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है उसे क्या करना, आप एक कॉपी में फिलअप कर लेना, बना लेना अच्छे से, और फिर जब स्कूल खुलेगी आपकी तो मुझसे चेक करवा लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।